हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। इंसान को ठोकरों से होती तो है तकलीफ़ें, पर ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। जी हाँ साथियों, जब तक अपने को ठोकर नहीं लगती है, हमें ज्ञान पैदा नहीं होता है। तो मुसीबतें जब ज़िंदगी में आती हैं तो उन मुसीबतों से घबराना नहीं है दोस्तों। उन मुसीबतों से लड़ करके, उनका सामना करके, उनको चीरते हुए आगे बढ़ते रहना है। मुसीबतों का आना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, लेकिन उन समस्याओं से लड़कर तूफान की तरह आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का। तो प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार, उठा लीजिए पेन कॉपी और अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, और उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। तो साथियों, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले कल मैंने आप लोगों को एक वर्क दिया था और मैंने आपको कहा था कि कल मैंने एक एलएनजी वाला क्वेश्चन आया था कि एनएलजी टर्मिनल हाल ही में किस राज्य में बनाया गया है। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन दिया था दोस्तों। पहले हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद में मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूँगा। अच्छा, काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया था और अच्छा आंसर भी दिया था। एल एन जी देखिए दोस्तों, एक तो है ना, आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर वेयर किया करो, क्लास को सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। आपको इसमें अच्छी अच्छी क्लासें मिलने वाली हैं, हर सब्जेक्ट की आपको क्लासें दी जाएंगी दोस्तों। धीरे धीरे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। आपके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो एल की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, आप भी करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या होती है तो दोस्तों आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। एलएनजी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये होती है लिक्विड नेचुरल गैस। क्या होती है दोस्तों? लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि द्रवित प्राकृतिक गैस। लिक्विड या लिक्विफाइड भी आ जाता है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी द्रवित प्राकृतिक गैस। और ये आपको पता होगा, ये एलएनजी का टर्मिनल कहाँ पे बनाया गया था? कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में, जो मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से। और मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक का कौन सा है? पहला है। कर्नाटक का कैसा है? पहला। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, भारत का कैसा है? छठा है। भारत के कौन से नंबर का है? छठा है। तो मैं बात करूं कि गुरुजी भारत का पहला कौन सा है, तो अगर मैं भारत का पहला बात करूं दोस्तों, तो भारत का पहला है दोस्तों नागपुर। कौन सा है? नागपुर है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी थी, जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया और उनका आंसर सही भी था। और यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने एक और बात बोली थी कि आप लोगों को कर्नाटक के क्या बताने हैं आप लोगों को? मुख्यमंत्री और गवर्नर। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर सामने कर्नाटक के सीएम की, तो कर्नाटक के सीएम हैं विश्वराज। कौन है दोस्तों? विश्वराज हैं, जो कर्नाटक के क्या हैं? सीएम हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ के गवर्नर की, यानी कि यहाँ के राज्यपाल की, तो वो है दोस्तों थावरचंद गहलोत। कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत। कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत। तो ये आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना था। तो ये मैंने कल का क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था आप लोगों को, मैंने करवा दिया है। इस जानकारी को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा मैं, और आज के सेशन की, आज के क्लास को अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और आपके सामने आ रहा है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पहला ही क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है साथियों, कॉपी पेन उठा के बैठना। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक बात को नोट करते हुए चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम के समय नज़दीक आ जाएं तो इतने क्लासें आप एक साथ नहीं देख पाओगे, इसलिए अभी से बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो और आराम से नोट करो। जब एग्ज़ाम के समय आप क्विक रिवीजन कर सको, आप को बिल्कुल भी समस्या नहीं आए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पहला प्रश्न तो ये कि केंद्रीय मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, यानी कि फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया
गया है दोस्तों? हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना, हैदराबाद से दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किसका दोस्तों? ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हैदराबाद रियासत से है, जो कि 1948 में थी। कब आई थी दोस्तों ये? कब ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में, जिसके तहत हैदराबाद को क्या किया गया था? आज़ाद किया गया था, हैदराबाद को स्वतंत्र किया गया था, हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। और दूसरा ध्यान रखना, ये किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न था जिसका आंसर हमारे पास आया है हैदराबाद। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि ओपन रोक संग्रहालय हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से था? हैदराबाद रियासत से 1948 में। और मूसी नदी के किनारे कौन सा है? हमारा हैदराबाद है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैदराबाद में भारत के पहले रोक संग्रहालय, ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जो प्राचीन इतिहास विरासत की गहराई को दर्शाएगा। ओपन रोक म्यूजियम को कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम, कौन सी स्कूल का दोस्तों? मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत पर रखने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा अपने भारत के प्रथम CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे, जो हाल ही में क्या हो गए हैं दोस्तों? ये हाल ही में शहीद हो गए हैं। और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो CDS होते हैं। और वर्तमान में जो CDS है वो कौन है? MM नरवाणे हैं, यानी कि मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। वर्तमान में हमारे कौन है? CDS कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। आपको सबको पता होगा ये घटना जब घटित हुई थी तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इनका विमान क्रैश हुआ था दोस्तों, जिसमें 14 लोग थे, जिसमें से 14 के 14 लोग क्या हो गए दोस्तों? शहीद हो गए। चलिए दोस्तों, तो ये मैनपुर सैनिक स्कूल कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। किसके दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुर सैनिक स्कूल है, जिसका नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? इनके सम्मान पर, जनरल बिपिन रावत के सम्मान पर इस सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है दोस्तों। किस दृष्टि से? ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब चीज़ों की सारी सबसे सर्वाधिक अगर हमसे सीट पूछ लिया जाए कि हमसे कह चलिया जाए कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, सब में आंसर क्या देना आप लोगों को? यूपी देना है, उत्तर प्रदेश देना है दोस्तों। और ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, इन उत्तर प्रदेश के आपको पता होगा CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। बात समझ में आ गई? तो आराम से नोट कीजिएगा। अगर देखिए दोस्तों आपको लगता है कि सर जल्दी बोलते हैं या आगे चले जाते हैं, तो वीडियो को पॉज करके और आराम से आप लिख लिया करो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जानकारी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम बदल करके भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दोस्तों CDS जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा जाएगा। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार इस समय बहुत सारे शहरों के, बहुत सारी जगहों के नाम बदल चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ शहरों के जो नाम बदले गए हैं आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कल कमेंट कर देंगे, तो मैं आप लोगों की कल इस विषय पर भी और चर्चा कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसका एक बार सॉल्यूशन और देख लेते हैं अच्छे से, डिटेल से, ध्यान से समझना है यहाँ पर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल, ये मैंने बता दिया, इसके नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। और मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। और उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के समझौता हुआ था कब, 30 अप्रैल 2015 को। और ये स्कूल की शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल 2019 को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है वो इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर, कोप्पल टॉय क्लस्टर, कोप्पल टॉय क्लस्टर, टॉय मतलब खिलौना होता है, बनाने की घोषणा की है? तो कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा किसने की है दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने की है। और कर्नाटक के बारे में तो मैंने पहले ही आज की क्लास की स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया था। इसमें क्या बताना दोस्तों, यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, मुख्यमंत्री विश्वराज हैं, गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और इसमें LNG टर्मिनल हाल ही में बना है दोस्तों, जो कि कर्नाटक का पहला और भारत का कैसा है, छठा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, कोप्पल टॉय क्लस्टर कहाँ पर है, कर्नाटक में। किसमें दोस्तों, कर्नाटक में। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार और थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये रहा इसका डिटेल से सॉल्यूशन। कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। मार्च 2022 से इसको चालू किया जाएगा। और कोप्पल टॉय क्लस्टर खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित पेंट बनाना और अन्य सभी सामान शामिल हैं इसके अंदर। और ये मार्च 2022 से क्या होगा, चालू होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, मेरे लाडलों, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, यानी कि अपने MP में होंगे। कहाँ होंगे, MP में होंगे। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो CM हैं, वो कौन हैं, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ राज्यपाल की, तो राज्यपाल है दोस्तों मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन है दोस्तों, मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई, एक ही नाम है दोस्तों, अलग अलग नाम नहीं है, ध्यान रखना। मंगूभाई छगनभाई पटेल, मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कहाँ के दोस्तों, मध्य प्रदेश के। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा थोड़ा सा। मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन करने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत भारत में खेल संस्कृति पुनर्जीवित, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इतने इतने रुपए लगाए हैं दोस्तों। ये अपने कोई काम का नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में होने वाला है, बस मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर, वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने भारत का कौन सा क्रिप्टो करेंसी IC15 वैश्विक सूचकांक जारी किया है? और ये पहला है दोस्तों। कौन सा, कैसा है, पहला है। कौन से नंबर का है, पहला है। भारत का क्रिप्टो करेंसी IC15 वैश्विक सूचकांक जारी किया किसके, पहला है दोस्तों हमारे, कैसा है, पहला है। चलिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए इसका और डिटेल से थोड़ा सा। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से है कि वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी IC15 वैश्विक सूचकांक जारी किया है, जो बाजार पूंजीकरण द्वारा एक नियम आधारित व्यापक बाजार सूचकांक। यह है IC15 विश्व के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज जो सूची पर सूचीबद्ध शीर्ष 15 व्यापक रूप से कारोबार वाली तरल क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन को ट्रैक और मापता है। तो ये है दोस्तों भारत का कौन सा, पहला क्रिप्टो करेंसी IC15 जो वैश्विक सूचकांक जारी किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। और ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। भारत का कौन सा राज्य पहला LPG, देखो कल LNG आया था, आज आ गया LPG। तो अब ये मैं आप लोगों को फिर से होमवर्क देता हूँ कि LPG की फुल फॉर्म क्या होती है, धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। यानी कि पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त, यानी कि जो
स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग से तो फ्री हो गया है, और एलपीजी इसके अंदर पूरे राज्य में क्या हो गई है दोस्तों, लागू हो गई है। और वो राज्य है कौन सा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है साथियों, शिमला, और दूसरी राजधानी क्या है इसकी, धर्मशाला। तो ध्यान रखना, लाला क्या, लाला, हिमाचल की लाला, हिमाचल की लाला, शिमला और धर्मशाला। तो ये था दोस्तों, एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ के सीएम की और यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के सीएम आप जानते हैं जयराम ठाकुर है। कौन है दोस्तों यहाँ के सीएम, जयराम ठाकुर। और अगर मैं बात करूं आपके सामने दोस्तों यहाँ के कौन, राज्यपाल, तो राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है दोस्तों, यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ। ध्यान रखना, इन नियुक्तियों से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं साथ के साथ इनको बताते जा रहा हूँ। जैसे भी कोई राज्य आता है, मैं उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के राज्यपाल की बात अवश्य करता हूँ, तो आप भी अवश्य नोट कीजिएगा। और ये एलपीजी वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको ऑप्शन कट रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपने इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अपने सारे ऑप्शन इसके अंदर आ जाएं और क्वेश्चन भी अपना पूरा आ जाए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है दोस्तों, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात 37 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन सा मंत्रालय दोस्तों जिन्होंने सबसे अधिक मासिक निर्यात करने का रिकॉर्ड बना लिया, और वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन है दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और आपके लिए एक और होमवर्क, यानी एक और मैं आप लोगों को काम दे रहा हूँ कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कल कमेंट करके बताएंगे। तो दो क्वेश्चन हो गया, एक तो आपके पास एलपीजी की फुल फॉर्म वाला, और एक आपको बताना है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ध्यान से समझना इस प्रश्न को। निम्न में से किस मीडिया कंपनी ने 2019 में किए गए उनके काम के लिए देश भर के पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता, रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता, आपको पता होगा पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था 2020-21 का। तो रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार पत्रकारिता अवार्ड की घोषणा की है। तो किस मीडिया कंपनी ने किया है दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने। किसने किया है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने किया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा, आज की सुर्खियाँ, आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके अपने इस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या होती है मेरे साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप कमेंट करो, कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों तो आप हमें बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों की हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी है, हार नहीं माननी है। ध्यान रखना दोस्तों, हारा वही है जो मैदान छोड़ के गया है, मैदान छोड़कर नहीं जाने वाला कभी नहीं आ रहा दोस्तों। जो मैदान में डट कर के मुकाबला करता है वो अवश्य मैदान जीत करके ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, अच्छे से मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में अपन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।